पंडित द्वादश कोट थे सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई न पद्म लीने। 88,000 देवता और 12 करोड़ ब्राह्मण कहते इनमें भी कोई पद्म लीन नहीं था, इनको कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था। ये क्लियर हो गया आपके समक्ष। 87 ऋषि जहां देवा 33 कोट, शंख न बाजाता से वो रहे चरण में लोट। पंडित 12 कोट हैं और 83 सिद्ध, शंख न बाजाता से वो पिए मान का मध्य। अब वहाँ 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 84 सिद्ध बैठे थे, उन तभी शंख नहीं बजा, क्योंकि वो तो मान बढ़ाई की भांग पी रहे थे। पिए मान का मध्य, बाजा स्वर्ग शंख स्वर्ग सोन्या, 14 भवन उचार। 33 तत् न लहा किन्ह न पाया पार। बाजा शंख सुभान गति, कण कण भई आवाज। स्वर्ग लोक बानी सुनी ही त्रिलोकी में गाज। 88 देव कोट 33 रे। ओह कितने प्यारे ढंग से वाणी बोली है। 88 देव कोट 33 रे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुधा जगदीश रे। इंद्र वरुण कुबेर जहां धर्म राय है, अंत कोट सुर संत जग यज्ञ उपाय है। पंडित 12 कोट विपर सहदेव से, और खेवट बिना जहाज कहो कौन खेव से। ओए होए। जहाँ पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे। जहाँ मारकंड पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जगमाह न बाजा शंख रे। 9 योगेश्वर निर्भय कागभूषण रे, जहाँ 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे। जहाँ सुखदेव धरु प्रहलाद भक्त के खम्बरे, जग रची जगदीश किया आरंभ रे। जग रची श्री कृष्ण किया आरंभ रे। बजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी मुनि। वाल्मीकि के शंख किए सुर मातरे, द्रौपद सुता के दिल में आई भ्रांत रे। कणकण बाजा शंख स्वर्ग में सैल रे, पांडव ताप बिंधंस किए सब मैल रे। ऐसा अजरज कीन शीस दीन के शीश धरी, हरिया में भूप कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरि। ऐसी अद्भुत लीला करके कहते हैं सुपद सुदर्शन के सिर पर धर दी, मेरे बच्चे ने सुदर्शन ने शंख बजा दिया। यज्ञ रची जब ये पांडव राजा, नो नाथों ने नादो बाजा। 84 सिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। पुणात्माओं, ये वो सूक्ष्म वेद है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में, उन्होंने अनुवाद गलत किया है, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्म वेद की वाणी लिख दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया वेद, जबकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और ये सही अर्थ है। ये जहाँ विचलित हो जाते थे, ये अडंगा करते थे ज्ञान का, उड़े गोबर कर बैठे थे। अब सच्चिदानंद घन की वाणी में ये कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा, अपना ज्ञान सर्व, कबीर जी ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फैक्स कर रखा था, और वो ही बोल रही है परमेश्वर की महिमा को। यज्ञ रची जब पांडव राजा, नो नाथों ने नादू बाजा। जब पांडवों ने यज्ञ रची तो 9 नाथों से भी शंख नहीं बजा। 84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वहाँ 84 सिद्ध रिद्धि सिद्धि करे बैठे थे, उन्होंने पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोट जहां थे या दो, जिनसे नाही बाजा ना दो। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना भई शंख यज्ञ संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही।
सुर नर मुनि जन तपास नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी, काम धेनु कल्प कृषि लाए, तीन लोक के सुर नर आए। पांचों पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ नहीं भई थीरा। पांचों पांडव श्री कृष्ण समेत भी उनसे भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन संक पचायन पूरे नादू। और गणों माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सभी धूता। कहते हैं कि बाल्मीक छोटे कुल का संत, और जिसने शंख बचाने का डुंडा उठा दिया। और कहते हैं ये और गणों माया के पूता, ये तो माया के पुजारी थे, माया के बेटे, और ये इस माया ने इनको विचलित किया हुआ था, ये भगवान नहीं चाहते थे। अब इसमें सभी के विषय में बताया है कि 688 देव कोट 33 रे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुधा जगदीश रे। यहाँ के भगवान सहित बैठे थे वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे। और इंद्र कुबेर वरुण जहाँ धर्मराय है, अंत कोट सुर संत जो यज्ञ उपाई है। पंडित द्वादश कोट विप्र सहदेव से, और खेवट बिना जहाज कहो कौन खेव से। अब पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, बिन दुल है बरात कहो किस काम की, और ठोर ठोर अटक नावरिया चाम की। अब दुल्ला ना हो और बरात का टोल जा बैठा किसी का बार ना आ गया, कोई पानी भी ना पियाओ ना, या खास बात समझ लियो, कोई पानी भी ना पूछा, इतने मलंग आ गया, क्या करना है भाई तुम्हें। सबसे पहले इन्हों पूछा ना, उस दुल्ले का मुंह देख लिया कि अच्छी है, पीछे आगे आगे नहीं। जब बरात ने 5-6 पानी पात की पूछा करे। तो यहाँ कहते हैं बिन दुल्हा बरात कहो किस काम की। और वहीं यहाँ पर कह रहे हैं, अब्दुल्ला तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे, और बाकी तो बरात थी, उन्हें कौन पूछे, सारी फेल थी। पंडित द्वादश कोट विपर सहदेव से, और खेवट पिना जहाज कहो कौन खेव से। जहाज में बैठ के, ड्राइवर है नहीं इसका, सीप में समुद्री जहाज में बैठ गया, चला चालक है कोई नहीं, तो बैठे रहो उसमें, कभी नून जा रही है कभी नून जा रही है, आखिर में डूब गए मरे सारे। तो कहते हैं परम संत बिना इस राम नाम की जहाज ने कोई खे नहीं सकता, खेवट या नहीं है उसके बिना। तो इसलिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करो। वो परमात्मा ने ये दास आपके समक्ष उपस्थित कर रखा है। बोलो सतगुरुदेव।